स्वामी दयानंद सरस्वती है। अगर इनकी बात की जाए तो इनका जन्म गुजरात में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी बिरजानंद से ही वैदिक ग्रंथों का अर्थात वेद का आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। जब वैदिक ग्रंथों का आध्यात्मिक ज्ञान स्वामी दयानंद सरस्वती को प्राप्त हो गया तो स्वामी दयानंद सरस्वती जब उपदेश देने लगे तो उस उपदेश का आधार स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेद को बनाया, वैदिक ग्रंथ को बनाया, वेद को बनाया, वैदिक ग्रंथ को बनाया। स्वामी दयानंद सरस्वती इस बात को भली भांति समझते थे कि हिंदू धर्म में कुरीतियां, कुप्रथा कूट कूट कर भरा हुआ है। इनका प्रमुख लक्ष्य था हिंदू धर्म में फैले आडंबरवाद को समाप्त करना। देखिए, जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, अगर इनकी बात की जाए तो इनका जन्म गुजरात में हुआ था। गुजरात, और गुजरात में मुख्यतः दो प्रायद्वीप है। एक है कच्छ प्रायद्वीप और एक है काठियावाड़ प्रायद्वीप। गुजरात में यह कच्छ प्रायद्वीप है और यह काठियावाड़ प्रायद्वीप है। गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में ही महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में ही स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप के एक ब्राह्मण परिवार में, गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप के एक ब्राह्मण परिवार में स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म वर्ष 1824 ईस्वी में हुआ। वर्ष 1824 ईस्वी में हुआ। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, स्वामी दयानंद सरस्वती नामक जो समाज सुधारक हैं, इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। मूल शंकर। मूल शंकर। जैसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप अभी अपने घर परिवार को छोड़े हुए हैं, आप अपने घर परिवार से दूर हैं, तो आप गृह त्यागी हैं। जैसे महात्मा बुद्ध ने, महावीर स्वामी ने, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने, गुरु नानक ने ज्ञान प्राप्त करने को लेकर अपने गृह का त्याग किया, उसी प्रकार से ज्ञान प्राप्ति को लेकर स्वामी दयानंद सरस्वती 21 वर्ष की अवस्था में, 21 ईयर्स, 21 वर्ष की अवस्था में, लगभग आप लोग का भी उम्र 20, 21, 22, 23, 24 के आसपास हो रहा होगा, तो 21 वर्ष की अवस्था में मूल शंकर अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती मूल शंकर गृह का त्याग किए। 21 वर्ष की अवस्था में मूल शंकर गृह त्याग किए। गृह त्याग किए। आप भी गृह त्यागी के श्रेणी में आएंगे, क्योंकि आप भी तो अपने परिवार को छोड़े हुए हैं। तो सफल होने के लिए जो 5 गुण एक विद्यार्थी में होना चाहिए, उसमें एक गुण है आप में। एक गुण से नकारा नहीं जा सकता है, समझ गए? आगे चलकर मूल शंकर की मुलाकात, आगे चलकर मूल शंकर की मुलाकात 1848 ईस्वी में स्वामी पूर्णानंद के साथ हुआ। स्वामी पूर्णानंद, स्वामी पूर्णानंद के साथ मूल शंकर की मुलाकात हुई।
मूलशंकर स्वामी पूर्णानंद से ज्ञान प्राप्त किए और स्वामी पूर्णानंद ने ही मूलशंकर को स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम दिया। स्वामी पूर्णानंद ने ही मूलशंकर को स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम दिया और मूलशंकर को जब लगा कि स्वामी पूर्णानंद के पास जो ज्ञान था उतना ज्ञान हम अर्जित कर लिए हैं, तत्पश्चात मूलशंकर अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती वहीं तक रुके नहीं बल्कि वहां से आगे बढ़े और आगे चलकर स्वामी दयानंद सरस्वती की मुलाकात स्वामी बिरजानंद के साथ हुआ। स्वामी बिरजानंद के साथ हुआ। आगे चलकर स्वामी दयानंद सरस्वती की मुलाकात की अगर हम लोग बात करें तो आगे चलकर स्वामी दयानंद सरस्वती की मुलाकात हुई स्वामी बिरजानंद के साथ। स्वामी बिरजानंद के साथ। और कहा जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी बिरजानंद से ही वैदिक ग्रंथों का आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी बिरजानंद से ही वैदिक ग्रंथों का अर्थात वेद का आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया और जब वैदिक ग्रंथों का आध्यात्मिक ज्ञान स्वामी दयानंद सरस्वती को प्राप्त हो गया तो स्वामी दयानंद सरस्वती जब उपदेश देने लगे तो उस उपदेश का आधार स्वामी दयानंद सरस्वती ने उपदेश का आधार स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेद को बनाया, वैदिक ग्रंथ को बनाया, वेद को बनाया, वैदिक ग्रंथ को बनाया। वेद या वैदिक ग्रंथ को अपने उपदेश का आधार स्वामी दयानंद सरस्वती ने बनाया। और स्वामी दयानंद सरस्वती इस बात को भली भांति समझते थे कि हिंदू धर्म में आडंबरवाद कूट कूट कर भरा हुआ है। हिंदू धर्म में कुरीतियां, कुप्रथा कूट कूट कर भरा हुआ है और इन्होंने वेद को अपने उपदेश का आधार बनाया और वेद हिंदू धर्म का सर्वप्राचीन, सर्व प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। तो ये हिंदू धर्म में फैले आडंबरवाद, फैली कुरीतियां, कुप्रथा को समाप्त करना चाहते थे और इनका जो प्रमुख लक्ष्य था, इनका प्रमुख लक्ष्य था हिंदू धर्म में फैले आडंबरवाद को समाप्त करना। और हिंदू धर्म में फैले आडंबरवाद को समाप्त करने के लिए ही इन्होंने हरिद्वार में, उत्तराखंड के हरिद्वार में, उत्तराखंड में पड़ता है हरिद्वार में, पाखंड खंडनी ध्वज की स्थापना की।
पाखंड खंडनी ध्वज की स्थापना की और इसके जरिए हिंदू धर्म में फैले आडंबरवाद को यह समाप्त करना चाहते थे और इन्होंने हद तक उसमें सफलता भी प्राप्त किया। और यही वजह है कि इन्हें हिंदू लूथर कहा जाता है। हिंदू लूथर, इन्हें हिंदू लूथर कहा जाता है। हिंदू लूथर। आपसे पूछा जाता है कि हिंदू लूथर किसे कहा जाता है, तो हिंदू लूथर की अगर हम बात करें तो हिंदू लूथर कहा जाता है आपको स्वामी दयानंद सरस्वती को। हिंदू लूथर कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। स्वामी दयानंद सरस्वती ज्ञान प्राप्ति के बाद अलग अलग मंचों के जरिए अलग अलग जगह पर जाकर उपदेश के जरिए हिंदू धर्म में फैले कुप्रथाओं की और लोगों का ध्यान आकृष्ट करके उसे समाप्त करने का प्रयास करने लगे। इसी क्रम में इनके मन में यह विचार आया कि अपने लेखन शैली से लोगों को जागरूक किया जाए। अपने लेखन शैली से लोगों को जागरूक किया जाए। लेखन शैली से लोगों को जागरूक किया जाए। और फिर इन्होंने यह तय किया कि एक पुस्तक लिखेंगे और यह सोच रहे थे कि उस पुस्तक की रचना संस्कृत भाषा में करेंगे। संस्कृत भाषा में करेंगे। लेकिन जब यह सब प्लानिंग स्वामी दयानंद सरस्वती बना रहे थे तो उसी क्रम में स्वामी दयानंद सरस्वती की मुलाकात आचार्य केशवचंद्र सेन से हुई। आचार्य केशवचंद्र सेन से स्वामी दयानंद सरस्वती की मुलाकात हुई। तो केशवचंद्र सेन ने यह कहा कि आप संस्कृत में पुस्तक मत लिखिए, आप हिंदी भाषा में पुस्तक लिखिए। संस्कृत में लिखे गए पुस्तक को सभी भारत के लोग समझ नहीं पाएंगे। और केशवचंद्र सेन के कहने पर ही उन्होंने अपना इरादा बदला और हिंदी भाषा में 1874 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किया। और जो सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक है वह हिंदी भाषा में लिखा गया है और यह पुस्तक प्रकाशित हुआ है 1874 ईस्वी में। 1874 ईस्वी में। लेकिन उसकी जो भूमिका है वह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक का इतना महत्व है कि इस पुस्तक को आर्यों का बाइबिल कहा जाता है। जो सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक है, इस पुस्तक को आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है। आर्य समाज का बाइबिल, आर्य समाज को मानने वाले लोगों का बाइबिल कहा जाता है सत्यार्थ प्रकाश को, जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के अलावे और भी कई सारे पुस्तकों की रचना की है। जैसे उन्होंने वेदभाष्य भूमिका, ये सब जो पुस्तक है, ये सब पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही लिखा गया है। ये सब जो पुस्तक है, ये सब पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही लिखा गया है। तो यानी
स्वामी दयानंद सरस्वती अपनी लेखन कला से भी सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के जरिए, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के जरिए, वेद भाष्य पुस्तक के जरिए, वेद भाष्य भूमिका पुस्तक के जरिए, इन तमाम पुस्तकों के जरिए लोगों को जागरूक करने का काम, लोगों के बीच अपनी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने का काम स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। आगे चलकर स्वामी दयानंद सरस्वती को लगा, और एक बात आप जानिए, अभी तुरंत हमने आपको बतलाया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती अपने उपदेश का आधार वेद को बनाया था। वेद को बनाया था। वेद और वेद की रचना वैदिक काल में हुई है। अगर वेद की रचना की अगर हम लोग बात करें तो जो वेद की रचना है, वेद की रचना वैदिक काल में हुई है। और वैदिक काल या वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? वैदिक सभ्यता के निर्माता थे आर्य। आर्य लोग। आर्य। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। देखिए कैसे लिंक जुड़ रहा है एक दूसरे से। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया, वेद को अपने उपदेश का आधार बनाया। वेद की रचना वैदिक काल में हुई है, और जो वैदिक काल अथवा वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य है। और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य लोग ही आगे चलकर हिंदू कहलाए, हिंदू या सनातनी कहलाए। आर्य लोग ही आगे चलकर सनातनी या हिंदू कहलाए, सनातनी या हिंदू कहलाए। तो उन्होंने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में जो संगठन को स्थापित किया, उस संगठन का नाम उन्होंने रखा आर्य समाज। आर्य समाज। तो वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य लोग थे, और वैदिक काल के दौरान ही वेद की रचना हुई है। उसी को अपने उपदेश का आधार बनाया। इसी वजह से उन्होंने जिस संगठन की स्थापना की, उस संगठन का नाम उन्होंने रखा आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा महाराष्ट्र के मुंबई शहर में, महाराष्ट्र के मुंबई शहर में, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा महाराष्ट्र के मुंबई शहर में 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की गई। आर्य समाज की स्थापना की गई। और आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में हुई। लेकिन आगे चलकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का मुख्यालय, आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर को बनाया। लाहौर पाकिस्तान में है। उस समय लाहौर भारत में हुआ करता था। उस समय लाहौर भारत में हुआ करता था। आज लाहौर पाकिस्तान में है।
तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना महाराष्ट्र के मुंबई में 1875 में किया और आर्य समाज का मुख्यालय उन्होंने बनाया लाहौर को। और आर्य समाज के जरिए ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने आगे चलकर कई प्रकार की बातें कही और जो आर्य समाज था, आर्य समाज का उद्देश्य क्या था, आप इस बात को समझिएगा। और जो आर्य समाज का उद्देश्य था, अगर आप आगे हम आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाएंगे तो वहां पर वैदिक सभ्यता को बताएंगे, वैदिक काल को बताएंगे। और वैदिक काल को दो भागों में बांटकर पढ़ाएंगे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में जो भी प्रथाएं प्रचलित थी वही सब आर्य समाज का उद्देश्य था। गौर से सुनिएगा। ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल मतलब 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, ऋग्वैदिक काल में अर्थात 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच भारत में जो भी प्रथाएं प्रचलित थी, जो भी प्रथाएं प्रचलित थी, वही सब प्रथा आर्य समाज का उद्देश्य बना, वही सब प्रथा आर्य समाज का उद्देश्य बना। जैसे ऋग्वैदिक काल में आप देखेंगे तो ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था का प्रचलन हो चुका था। लेकिन ऋग्वैदिक काल में कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था था, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था था, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था था ऋग्वैदिक काल में। मतलब वर्ण का निर्धारण, जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था, कर्म के आधार पर होता था। जो जैसा कर्म करता था उसे उस वर्ण का माना जाता था। अगर कोई अध्ययन अध्यापन करता था तो उसे ब्राह्मण माना जाता था, अगर कोई शासन प्रशासन करता था तो उसे क्षत्रिय माना जाता था, अगर कोई व्यापार कृषि पशुपालन करता था तो उसे वैश्य माना जाता था, और अगर कोई ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करता था तो उसे शूद्र माना जाता था। तो ऋग्वैदिक काल में कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। तो आर्य समाज ने वर्ण व्यवस्था को एक्सेप्ट किया है। मतलब आर्य समाज का मानना था कि वर्ण व्यवस्था सही है, जाति व्यवस्था सही है। आर्य समाज का मानना था कि जाति व्यवस्था सही है, वर्ण व्यवस्था सही है, लेकिन कर्म आधारित होना चाहिए। वर्ण व्यवस्था होना चाहिए कर्म आधारित, कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। यह आर्य समाज का उद्देश्य था। फिर ऋग्वैदिक काल यानी 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के भारत के सामाजिक स्थिति का अवलोकन करेंगे तो आप यह पाएंगे कि उस अवधि के दौरान 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच, उस अवधि के दौरान महिलाओं को सबसे ज्यादा स्वतंत्रता था। पूरे भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा महिला को अगर स्वतंत्रता रहा है तो वह ऋग्वैदिक काल में रहा है, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में रहा है। उस अवधि के दौरान महिला अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी। उस अवधि के दौरान महिला शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। उस समय बाल विवाह प्रथा का प्रचलन नहीं था। उस समय बाल विवाह प्रथा का प्रचलन नहीं था।
उस समय पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महिलाओं को कितनी अधिक स्वतंत्रता थी कि ऋग्वेदिक काल में नियोग प्रथा का प्रचलन हुआ करता था। नियोग प्रथा, नियोग प्रथा। देखिए, हिंदू धर्म में ऋण होता है, ऋण। अगर आप हिंदू हैं ना तो 3 ऋण आपको चुकाना पड़ेगा। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। मातृ ऋण ऋण की श्रेणी में नहीं आता है। पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, आपको तीनों ऋण से मुक्त होना है तो आपको शादी विवाह करके संतान की उत्पत्ति करना होगा। शादी विवाह करके संतान की उत्पत्ति करते हैं तब आप जाकर के पितृ ऋण से मुक्त होते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पितृ ऋण से मुक्त नहीं होते। फिर देव ऋण, ऋषि ऋण है। इन ऋणों से आप तब मुक्त होते हैं जब आप अपने संतान को, संतान पैदा करने मात्र से नहीं हो जाता है काम, जब आप अपने संतान को शिक्षित कर देते हैं, योग्य बना देते हैं, उस योग्य बना देते हैं कि वो अपना जीवन यापन कर सके अच्छे से, इतना योग्य आपको अपने संतान को बनाना होगा। तब आप ऋषि ऋण से मुक्त हो पाते हैं, और अपने जीवन के अंतिम समय में आपको बड़े बड़े यज्ञ करवाने पड़ेंगे, तब आप देव ऋण से मुक्त हो सकते हैं। तो नियोग प्रथा है। होता क्या था, अगर कोई महिला है, उसको संतान नहीं हो रहा है, उसको अपने पति से संतान नहीं हो रहा है, कोई महिला है उसको अपने पति से संतान नहीं हो रहा है, तो वो महिला अपने माता पिता और अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर अपने देवर के साथ या अपने किसी भी संबंधी के साथ संभोग करके संतान की उत्पत्ति कर सकती थी। महिलाओं को इतनी अधिक स्वतंत्रता थी ऋग्वेदिक काल में। ऋग्वेदिक काल में ना तो बाल विवाह प्रथा का प्रचलन था, ना ही पर्दा प्रथा का प्रचलन था। तो जो आर्य समाज है, आर्य समाज बाल विवाह प्रथा का विरोध कर रहा था, आर्य समाज बहुविवाह प्रथा का विरोध कर रहा था, आर्य समाज पर्दा प्रथा का विरोध कर रहा था, और आर्य समाज का यह सब उद्देश्य था। आर्य समाज कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था में विश्वास करता था। आर्य समाज बाल विवाह प्रथा का विरोध कर रहा था, पर्दा प्रथा का विरोध कर रहा था, बहुविवाह प्रथा का विरोध कर रहा था। और आर्य समाज के जरिए स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक काल के प्रथम समाज सुधारक हुए, जिसने महिलाओं को वेद पढ़ने की अनुमति दिया, जिसने दलितों को वेद पढ़ने की अनुमति दिया, शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति दिया, क्योंकि वो वेद पढ़े थे, जिस कारण उन्हें ऋग्वेदिक काल के विषय में जानकारी था, और ऋग्वेदिक काल में महिलाएं शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह सोचा कि जब ऋग्वेदिक काल में महिलाएं शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, तो आधुनिक काल की महिला शिक्षा ग्रहण क्यों नहीं कर सकती है, और आधुनिक काल की महिलाएं वेद क्यों नहीं पढ़ सकती है, आधुनिक काल में शूद्र वेद क्यों नहीं पढ़ सकता है। आधुनिक काल के प्रथम समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती हुए। आधुनिक काल के प्रथम समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती हुए, जिसने दलित और महिला को वेद पढ़ने की अनुमति देकर समाज पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा।
समाज पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा। इसका समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। और वेद गाय को सबसे पवित्र पशु मानता है। और वैदिक काल में अगर आप किसी एक मानव की हत्या कर देते थे, वैदिक काल में अगर आप किसी एक मानव की हत्या कर देते थे तो राजा को 100 गाय दान में देकर माफी प्राप्त कर सकते थे। लेकिन अगर आप किसी एक गाय की हत्या कर देते थे तो उसके लिए आपको फांसी पर लटका दिया जाता था, उसके लिए आपको देश से बाहर निकाल दिया जाता था, राज्य से बाहर निकाल दिया जाता था। तो वेद से प्रभावित थे स्वामी दयानंद सरस्वती, इसीलिए उन्होंने गाय की रक्षा को लेकर गौरक्षा समिति नामक संगठन की स्थापना की, जिसके जरिए वे गाय की रक्षा करना चाहते थे और आर्य समाज के लोगों को गौरक्षा करने को लेकर प्रेरित कर रहे थे कि गाय की रक्षा करना है हमें। इसके बाद वेद हिंदुओं का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है और वेद को ही उन्होंने अपने उपदेश का आधार बनाया। तो स्वामी दयानंद सरस्वती को यह लग रहा था भारत के अनेकों हिंदू हैं जो किसी कारणवश हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य धर्म को कबूल कर लिया है। वैसे हिंदू जो हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य धर्म को कबूल कर लिया है, अन्य धर्म को एक्सेप्ट कर लिया है, अगर वो हिंदू फिर से हिंदू बनना चाहता है तो उसके लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया, एक विशेष प्रकार का आंदोलन चलाया जिसे शुद्धि आंदोलन कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन, और शुद्धि आंदोलन का मकसद था कि वैसे हिंदू जो किसी भी कारणवश, कोई भी कारण रहा हो, अगर हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरा किसी धर्म को अपना लिया है, वो फिर से हिंदू बनना चाहता है, तो शुद्धि आंदोलन में पार्टिसिपेट करके वह फिर से हिंदू बन सकता है। मतलब एक प्रकार से कहिए तो आधुनिक काल में, जैसे प्राचीन काल में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान शंकराचार्य महाराज ने किया है, आधुनिक काल में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान वास्तविक तौर पर अगर किसी ने किया है तो वह स्वामी दयानंद सरस्वती है। यह भी रीजन है कि उन्हें हिंदू लूथर कहा जाता है। और वेद स्वशासन की बात करता है, वेद स्वराज की बात करता है। मतलब वेद स्वशासन और स्वराज की बात करता है और इसी वजह से स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया है। आधुनिक काल के प्रथम समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती हुए जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया है। और उन्हीं के स्वराज को बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय ने आगे बढ़ाया, और बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय के स्वराज को ही सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने आगे बढ़ाया। और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ही 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य स्वराज्य को बनाया और 1947 ईस्वी में हमें स्वराज्य की प्राप्ति हुई।
स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था अच्छा से अच्छा विदेशी शासन, अच्छा से अच्छा विदेशी शासन से बेहतर, अच्छा से अच्छा विदेशी शासन से बेहतर खराब देसी शासन है। अच्छा से अच्छा विदेशी शासन से बेहतर खराब देसी शासन है, खराब देसी शासन है, या खराब से खराब देसी शासन अच्छे से अच्छे विदेशी शासन से बेहतर है। मतलब इसके जरिए वे स्वशासन पर जोर दे रहे थे। इसके जरिए वह यह कहना चाह रहे थे कि अगर भारत देश है तो भारत में भारतीयों का शासन होना चाहिए, अगर भारत देश है तो भारत में भारतीयों का शासन होना चाहिए, दूसरे किसी का शासन भारत में नहीं होना चाहिए। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो स्वराज या स्वशासन पर बल दे रहे थे, जो स्वराज या स्वशासन पर बल दे रहे थे, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है भारत भारतीयों के लिए, स्वराज या स्वशासन के अंतर्गत ही उन्होंने कहा भारत भारतीयों के लिए। मतलब अगर भारत देश है तो भारत देश में भारतीयों का शासन होगा। और उन्होंने वेदों की ओर लौटो, और उन्होंने यह भी कहा है विश्व के लोगों को आर्य बनाओ, विश्व के लोगों को आर्य बनाओ, आर्य आर्य बनाओ, विश्व के लोगों को आर्य बनाओ। एक तरफ देखिए अंग्रेज ईसाई था, वह भारत का ईसाईकरण करना चाहता था। इसी वजह से 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरी को भारत में ईसाई धर्म प्रचार की खुली छूट दे दी गई थी। और 1813 ईस्वी के बाद अंग्रेज भारत का ईसाईकरण भी करना चाहता था। दूसरी तरफ स्वामी दयानंद सरस्वती विश्व के लोगों को आर्य बनाना चाहते थे, विश्व के लोगों को आर्य बनाना चाहते थे, मतलब सनातनी बनाना चाहते थे, हिंदू बनाना चाहते थे। तो अब आप देखिए, एक तरफ अंग्रेजी शासन के दौरान अंग्रेज भारत का ईसाईकरण करना चाह रहा है, दूसरी तरफ स्वामी विवेकानंद भारत का आर्यीकरण करना चाह रहा है। एक तरफ अंग्रेज भारत में अपने शासन को लंबे समय तक खींचना चाह रहा है, दूसरी तरफ स्वामी दयानंद सरस्वती स्वराज की बात कर रहे हैं, स्वशासन की बात कर रहे हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती और अंग्रेजों के बीच मतभेद होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारधारा के कारण, स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारधारा के कारण अंग्रेज और स्वामी दयानंद सरस्वती के बीच मतभेद हुए, और वेलेंटाइन सिरोल नामक अंग्रेज ने स्वामी दयानंद सरस्वती के संगठन आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा, भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने जिस स्वराज शब्द का प्रयोग किया था उसको आगे बढ़ाया बाल गंगाधर तिलक ने, जिस वजह से वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भी भारतीय अशांति का जनक कहा। तो वेलेंटाइन सिरोल संगठन के संदर्भ में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा, और व्यक्ति के संदर्भ में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की अपील की कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए। इसकी अपील स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही की है। आपके बिहार एसआई का पूछा हुआ यह क्वेश्चन है
कि सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत आधुनिक काल में किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती वैदिक ग्रंथ अर्थात वेद को अपने उपदेश का आधार बनाते हुए भारत के अलग अलग भागों में जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करते रहे और अंततः 1883 ईस्वी में 1883 ईस्वी में राजस्थान में 1883 ईस्वी में राजस्थान में स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन हो गया। 1883 ईस्वी में राजस्थान में स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन हो गया। स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन हो गया। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायियों में एक हुआ करते थे लाला हंसराज। लाला हंसराज ने 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज डीएवी कॉलेज की स्थापना किया। उनके अनुयायियों में ही एक स्वामी श्रद्धानंद हुआ करते थे। स्वामी श्रद्धानंद ने उत्तराखंड के हरिद्वार में 1902 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का निर्माण किया। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का निर्माण किया। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का निर्माण किया। देखिए, आधुनिक काल के जो भी समाज सुधारक हुए, आधुनिक काल के जो भी समाज सुधारक हुए, वे समाज सुधारक इस बात को समझते थे कि समाज में सिर्फ जागरूकता फैला देने मात्र से कुछ नहीं होगा। लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा। लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा। और अगर लोगों को शिक्षित नहीं करते तो फिर कोई महत्व जागरूकता फैलाने का नहीं रह जाएगा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायी आर्य समाज के विचारधारा को आगे बढ़ाते रहे और उनके अनुयायियों में से ही एक लाला हंसराज ने लाहौर में डीएवी कॉलेज की स्थापना और स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में उत्तराखंड के हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का निर्माण किया ताकि लोगों को शिक्षित किया जा सके। और देखिए, एक आर्य महिला समाज है। आर्य महिला समाज है। जैसे आर्य समाज है ना, आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर ही महिलाओं के बीच आर्य समाज के विचारधारा को प्रचारित प्रसारित करने हेतु पंडित रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना की। पंडित रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना की और महिलाओं के बीच आर्य समाज की विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने का काम पंडित रमाबाई आर्य महिला समाज के जरिए की। और उन्होंने महिलाओं को शिक्षित भी करने का काम की। पंडित रमाबाई महिलाओं को शिक्षित भी करने का काम की। तो आप देख सकते हैं कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, कितने बड़े बड़े सुधार उन्होंने किया है। तो इस प्रकार ये खत्म हुआ।